दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम बशीर और आप देख रहे हैं बशीर सोलर एंड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्राइमेक्स गैलेक्सी PV4000 प्लस की सेटिंग का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने कौन से पैरामीटर कहाँ कहाँ पे रखने हैं और किस पैरामीटर का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वाली सेटिंग जो सी है वो होती है कि आपने अपना लोड फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसके थ्रू चलाना है। सोलर के थ्रू चलाना है, वापडा के थ्रू चलाना है, बैटरी के थ्रू चलाना है। तो डिफ़ॉल्ट जो आता है वो वापडा के थ्रू चलता है। और जोन सी उसमें दूसरी जोन सा ऑप्शन होता है वो SOL मोड होता है। इस मोड से ये होता है कि आप सबसे पहले आपका लोड सोलर से चलेगा। सोलर नहीं आया तो फिर यूटिलिटी से चलेगा, वापडा से चलेगा। उसके बाद आपका देन फिर बैटरी पे कन्वर्ट होगा अगर वापडा भी नहीं है तो। और तीसरे नंबर पे जोन सी इसी सेटिंग में तीसरे नंबर पे जोन सी आती है वो आ जाती है SBU मोड। ये मोड जोन सा होता है वो आपका पहले लोड सोलर पे चलाता है, फिर बैटरी को ड्रेन करता है, उसके बाद आपका यूटिलिटी पे आता है। तो उसके ये सेटिंग है पहले नंबर वाली। लेकिन हम जो सा रिकमेंड करते हैं हम SOL मोड करते हैं ताकि आपकी बैटरी एज अ बैकअप रहे और ताकि बैटरी से लोड ड्रेन ना हो। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 2 नंबर वाली सेटिंग पे। 2 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग है कि आपने सोलर से अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर के थ्रू चार्ज करवाना है। तो ये आप हर बैटरी को एक ना मेथड के थ्रू, हम मैथमेटिकली मेथड है एक, उसके थ्रू हम ना चार्ज करवाते हैं। वो होता है कि अगर आपकी बैटरी जोन से मर्जी आपकी बैटरी है, आपने उसको उसके एम्पेयर के 10% से आपने उसको चार्ज करवाना है। मिसाल के तौर पे आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने उसको 10 एम्पेयर से, मैक्सिमम 10 एम्पेयर से चार्ज करवाना है, इससे ज़्यादा नहीं करवाना। ठीक है। तो ये आपने, उम्मीद है कि आपको सेटिंग समझ आ गई होगी 2 नंबर वाली, आपने किस मेथड के थ्रू अपने बैटरी को चार्ज करवाना है। और उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर वाली सेटिंग पे। ये वो सेटिंग है कि आपने अपने जो उनसे ना 2 मोड्स होते हैं 3 नंबर वाली सेटिंग पे, एक APL मोड और एक UPS मोड। APL मोड में एक वोल्टेज रेंज होती है कि 90 वोल्ट से 280 तक वोल्ट जो उनसे आ रहे होते हैं वापडा से, तो वो ठीक है। अगर 90 से ज़्यादा कम जाएंगे तो वापडा कट ऑफ हो जाएगी। तो और UPS मोड में ये होता है कि ये 170 से 280 तक होते हैं वोल्ट। अगर 170 से कम आएंगे तो वापडा कट ऑफ हो जाएगी। तो और उसके अलावा एक और इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि अगर UPS मोड आता है तो आपके घर की लाइट अगर जाती है तो इन्वर्टर इन्वर्टर आपको पता भी नहीं चलने देगा, आपके आपके घर को शिफ्ट कर देगा बैटरी पे। आपकी कोई भी चीज़ रीसेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी। और अगर आपने अप्लायंसेस मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी, इन्वर्टर ने आपकी बैटरियों पर लोड डाल दिया, अब वापडा चली गई है। तो अगर आपके घर में कोई लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप UPS रखें मोड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर APL मोड रखें। आ जाती हैं 5 नंबर वाली सेटिंग पे। 5 नंबर वाली सेटिंग है बैटरी टाइप। तो बैटरी टाइप जो सी है AGN और फ्लोटेड है। तो आपने ये दोनों नहीं रखनी। आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे आपने कौन सी बैटरी को सिलेक्ट करना है। ये हम अगले पेज पे आ गए हैं। तो ये 5 नंबर वाली सेटिंग ये सारी चल रही है। तो आपने अपनी 5 नंबर वाली सेटिंग को अपने यूज़र पे रखना है। और यूज़र पे तब रखना है जब आपने टाल ट्यूब लेड एसिड बैटरी या फिर पानी वाली जिसको कहते हैं बैटरी लगाई है, तब आपने यूज़र पे रखना है। अगर आपने बकाया ये जो हाईलाइट किया है ये सारी लिथियम की सेटिंग है, ये आपने लिथियम अगर आपने लगाई है तो आपने फिर इसका BMS जब अटैच करना है तो फिर आपने इसको जो सा है ना, आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने जो सी 6 नंबर वाली सेटिंग पे आ जाती हैं ऑटो रीसेट व्हेन ओवरलोडेड अकर। इससे ये मतलब होता है कि अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड से मुराद उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उस पर डल गया, तो अगर आप इसको डिसेबल रहने देंगे तो वो फिर अपना जो है ना सारा लोड बंद कर देगा। एक दफ़ा इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये होना भी चाहिए। और आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें। अगर आप इनेबल करवाएंगे तो ओवरलोड चलता रहेगा, इन्वर्टर फॉल्ट देता रहेगा। अगर लोड चलता रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और 7 नंबर वाली सेटिंग भी है, अगर ओवर टेम्परेचर होगा तब भी यही प्रोसीजर होगा। तो आपने उसको वैसे ही रखना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। डिफ़ॉल्ट ही 6 और 7 नंबर को डिफ़ॉल्ट रहने देना है। 9 नंबर वाली सेटिंग है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारी आपको पता है हर्ट्ज़ 56 आते हैं। आपने 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं रखना, अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारी चीज़ें जल जाएंगी। और जो उनसे 10 नंबर वाली सेटिंग है आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज जो उनसे हमारे वापडा भी आम 220 230 240 इसके राउंड अबाउट आ रही होती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट 230 होता है और 230 पे चीज़ें बेहतरीन चलती हैं।
तो आपने इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाके आपको अगली सेटिंग बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको अगली सेटिंग भी आसानी से समझ आ जाएंगी। जी हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे 11 नंबर वाली सेटिंग है। 11 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग है कि आपने अपनी बैटरी को यूटिलिटी के साथ वापडा के थ्रू कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। इसकी भी वही कैलकुलेशन है, आपने उतने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। लेकिन आप अगर आपके लोड शेडिंग ज़्यादा होती है ना, आपने इसको बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपने इसको 10 एम्पेयर रखना है। और अगर आपकी लोड शेडिंग जो सी है नॉर्मल होती है तो आपने अगर वापडा पे कम डिपेंड करना चाहते हैं तो फिर आप इसको 2 एम्पेयर पे रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ना रखें ताकि आपकी वापडा कम इस्तेमाल होगी। और जो सी है ये वाली 11 नंबर वाली सेटिंग में एक और है कि अगर आपने 11 नंबर वाली सेटिंग 2 वाली से ज़्यादा बड़ी रख दी, अगर उधर 20 एम्पेयर है इधर 30 एम्पेयर 11 नंबर वाली पे होंगे तो फिर वो 2 नंबर वाली से भी वापडा के थ्रू भी इतने एम्पेयर से चार्ज करवाएगा। आपने ये ध्यान रखना है। सेम हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन 11 नंबर वाली सेटिंग आपकी बड़ी ना हो, ज़्यादा ग्रेटर ना हो, उससे ज़्यादा एम्पेयर से ना हो कि आपकी फिर वो 2 नंबर वाली से ही चार्ज करवाएगा। तो आ जाते हैं हम 12 नंबर वाली सेटिंग पे। ये वो सेटिंग है, ये एक वो फीचर है कि अगर आपने अपना जो उनसे 1 नंबर वाली सेटिंग में अगर आपने एस बी यू मोड सेलेक्ट कर लिया तो एस बी यू मोड सेलेक्ट करने के बाद आप जब सोलर चला गया, बैटरियों पे डिपेंड कर रहा है अब आप, तो बैटरियाँ किस वोल्टेज तक आ जाएँ, किस वोल्टेज रेंज तक आ जाएँ कि फिर उसके बाद वापडा से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएँ, कि ये ना हो कि फुली खाली हो जाए। तो ये वो सेटिंग है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है, आपने इसको भी सेट करना है। लेकिन अगर आपने एस बी यू मोड सेलेक्ट किया है तो ये आपकी सेटिंग जो सी ऑन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और आ जाते हैं अब 13 नंबर वाली सेटिंग पे। ये वो वोल्टेज हैं कि ये आपने अपनी बैटरी को फुल कंसीडर कितने पे करवाना है, आपकी बैटरी फुल कितने पे चार्ज हो। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट 27 आते हैं। आपने अगर जो सी दूसरी बैटरी लगाई है, सादी बैटरी लगाई है, तो आप इसको लगा सकते हैं, इसको 28 तक लेके जा सकते हैं, 28.2 कर सकते हैं। अगर आपने लेड एसिड लगाई है तो आपने टाल ट्यूब लाइट सॉरी लगाई है तो आपने इसको 29 वोल्ट पे रखना है या 29.1 पे 2 पे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं 16 नंबर वाली सेटिंग में। 16 नंबर वाली सेटिंग में इसमें भी 3 मोड्स होते हैं। 3 मोड, सी एस ओ मोड, एस एन यू मोड और ओ एस ओ मोड। सी एस ओ मोड जो सा होता है वो हमारी ये जो सी है ना सोलर से चार्जिंग प्रायोरिटी होती है बैटरी को। अगर आप अपनी बैटरी को सोलर के थ्रू चार्ज करवाना चाहते हैं और वापडा बाद में ले तो फिर आपकी बैटरी आपने सेलेक्ट करना है सी एस ओ मोड। और अगर आप चाहते हैं सोलर और यूटिलिटी से मिक्सअप हो के हमारी बैटरी चार्ज हो तो फिर आपने एस एन यू पे रखना है। और अगर आप कहते हैं कि हमारी बैटरी सिर्फ़ और सिर्फ सोलर से चार्ज हो, वापडा से चार्ज होनी नहीं चाहिए, तो फिर ओ एस ओ मोड आपने रखना है। ये 3 मोड में से आपने खुद अपनी जोन सी अब आप अपनी जोन सी इन्वर्टर को ये मोड में से बताएंगे तो वो उसके थ्रू आपकी बैटरी को चार्ज करवाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको अगली सेटिंग्स बताता हूँ आसानी से। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको अगली सेटिंग्स बताता हूँ मैं। तो ये हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे जो सी 18 नंबर वाली सेटिंग है ये अलार्म कंट्रोल की है। जो से आपके अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो अलार्म बजता है, पीप होती है, तो वो उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं 19 नंबर वाली सेटिंग पे। 19 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग है कि अगर आप जब किसी भी सेटिंग के अंदर आते हैं तो इन्वर्टर थोड़ी देर बाद मेन डिस्प्ले पे चल जाता है। तो ये उसको कंट्रोल की सेटिंग है कि आप उसकी टाइम लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि वो उसी सेटिंग में रहे, जब तक आप उसको बैक ना करें तब तक वो मेन डिस्प्ले पे ना आए। और 20 नंबर वाली सेटिंग वो है कि जो इन्वर्टर के डिस्प्ले के अंदर बैक लाइट चल रही होती है, किसी में ग्रीन चल रही होती है, किसी में वाइट चल रही होती है, ये उसके कंट्रोल की सेटिंग है कि वो थोड़ी देर बाद ऑफ़ हो जाएगी, आप उसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं 22 नंबर वाली सेटिंग पे। ये जो उनसे है ना ये बीप वो वाली होती है, आप बटन प्रेस करते हैं तो बीप देता है ना इन्वर्टर, बटन प्रेस करने पे। तो ये आप उसको कंट्रोल करने के आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं कि कोई बटन प्रेस करेगा तो पता नहीं चलेगा कि कोई बटन प्रेस हुआ है, बीप नहीं आएगी। तो आप इन सेटिंग को डिफ़ॉल्ट भी रखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके बाद आ जाते हैं 23 नंबर वाली सेटिंग पे। 23 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग है कि इन केस अगर आपका सोलर से लोड चल रहा है और सोलर से फ्लैक्चुएशन होती है वाटेज की, आपका नीचे ज़्यादा लोड चल रहा है ऊपर से कम आ रहे हैं, तो ये रियल टाइम शेयरिंग की है कि अगर आप अपना लोड को बाईपास डायरेक्ट ही बाईपास करना चाहते हैं
तो ये आपका फुली डिपेंड कर देगा दूसरे सोर्स पे। अगर आपके वापडा होगी तो आपने वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये अगर आप इसको इनेबल करवा देंगे तो ये रियल टाइम शेयरिंग नहीं करेगा। ये वो सेटिंग है। उसके बाद 25 नंबर वाली सेटिंग रिकॉर्ड फॉल्ट कोड होते हैं, कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट को रिकॉर्ड करता है। ये आपकी कोई इतनी ज़रूरी सेटिंग्स नहीं होती, आपने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। अब आ जाते हैं बेसिक सेटिंग 26 वाली सेटिंग पे। ये वो सेटिंग है कि आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपने इसको कितने देने हैं। तो अगर आप अपने लगा रहे हैं सादी बैटरी लगा रहे हैं सादी बैटरी, तो आप उसको एज इट इज़ 28 वोल्ट या 28.2 दे सकते हैं बल्क वोल्टेज। और अगर आपने टाल ट्यूबलर बैटरी लगाई है तो आपने उसको 29 वोल्ट देने हैं या 29.2 वोल्ट देने हैं, इससे ज़्यादा आपने वोल्ट नहीं देने हैं। और आ जाते हैं 27 नंबर वाली सेटिंग पे। ये वो फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग है। ये वो वोल्ट होते हैं, ये बैटरी के वोल्टेज लिमिट को एक मेंटेन करके रखते हैं, कि अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी इस्तेमाल होती है तो उसको ये वोल्ट फ्लोट वोल्ट जोन से होते हैं उसको वापस से अपने एक्यूरेट जोन से वोल्टेज पे ले आते हैं। तो अगर आपकी बैटरी जोन की है ना टाल ट्यूबलर बैटरी है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि टाल ट्यूबलर बैटरी है, तो आपने उसको 27 वोल्ट पे रखना है। या अगर आपकी सादी बैटरी है तो आपकी जिसको आम तेज़ा वाली बैटरी कहते हैं, आम बैटरी है, तो आपने उसको 26 पे रखना है। तो अगर आपको ये सेटिंग में ये वोल्टेज में अगर कोई आपको बैकअप में मसला आ रहा है तो आप फिर फ्लोट वोल्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई 1-2 पॉइंट फोर्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं, तो आपको अगली सेटिंग बताता हूँ। ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे 29 नंबर वाली सेटिंग है, ये लो डिसिट कट ऑफ वोल्टेज। ये आपकी वो सेटिंग है कि आपका जोन सा बैटरी कितने वोल्ट तक सिर्फ ड्रेन हो, टोटली 0% तक ड्रेन नहीं करते बैटरी को, और इस तरह बैटरी की ना हेल्थ ख़राब होती है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट 29 होते हैं, आपने 29 ही रहने देने हैं, इससे नीचे जोन से आपने इसको कट ऑफ नहीं करना, ठीक है। आप अपने इससे नीचे करेंगे तो बैटरी की हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। और अब आ जाते हैं 30 नंबर वाली सेटिंग पे। ये बैटरी इक्वलाइजेशन, ये भी एक अच्छा फ़ीचर है कि आपकी दो बैटरियां लगी होती हैं और दो बैटरियों की जो सी है ना इक्वलाइजेशन होती है। अगर एक बैटरी, दो बैटरी में से किसी एक बैटरी की हेल्थ ख़राब हो रही है, ज़रा ग्रेविटी डाउन है, तो जिसकी वजह से ना आपको बैकअप में मसला आ रहा होता है, तो इसको आप सेट कर सकते हैं कि आप हर 30 दिन बाद, वो आपको अगली सेटिंग में बताता हूँ कि टाइम ड्यूरेशन जो सी अगली सेटिंग 33 और 34 में बताता हूँ, कि आप इसको इक्वलाइजेशन करेंगे ना तो आपकी दोनों बैटरियों को इकट्ठा जो सा ना चार्ज करेगा, इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो आप आ जाते हैं 31 नंबर वाली सेटिंग पे। 31 नंबर वाली सेटिंग इक्वलाइजेशन वोल्टेज होते हैं। ये वोल्टेज आपने 30 से 31 रखने हैं, थोड़े एक्स्ट्रा वोल्ट से इक्वलाइजेशन होगी तो आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद आ जाते हैं 33 नंबर वाली सेटिंग पे। ये आ जाता है टाइम, कि कितनी मिनट तक लगातार हो, तो 60 मिनट तक लगातार होगी। उसके बाद आ जाते हैं 34 पे। 34 पे आ जाते हैं टाइम आउट, के कितनी देर बाद टाइम आउट हो जाएगा। अगर 60 मिनट तक हुई है तो थोड़ी देर वेट होगा, थोड़ी देर वेट करने के बाद दोबारा इक्वलाइजेशन स्टार्ट होगी 60 मिनट। ये दो दफ़ा जब हो जाएगी, 120 मिनट पूरे हो जाएंगे, तो आपकी इक्वलाइजेशन एंड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं इक्वलाइजेशन इंटरवल। इक्वलाइजेशन इन्वर्टर से मुराद दिन होते हैं, दिन कितने दिनों बाद आपकी इक्वलाइजेशन हो। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 90 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 30 दिन तक कर लें। अगर आपकी बैटरी ठीक है तो नई बैटरियाँ लगाई हैं तो आप इसको 30 दिन बाद कर लें। अगर आपकी बैटरियाँ थोड़ी सी हल्की हैं, यूज़ हुई बैटरी हैं या तैयार हुई बैटरी हैं, तो फिर आप इसको 20 से 15 दिन तक कर लें। और अगर आपने बैटरियाँ लगाई हैं अभी, तो उसी टाइम आपकी बैटरियों में मसला आ रहा है, आपको बैकअप में मसला आ रहा है, आपकी एक बैटरी की ग्रेविटी लो है, दूसरी की ज़्यादा है, तो आपने 36 वाली सेटिंग को आपने ये इक्वलाइजेशन इमीडिएटली ऑन करवा लेनी है, कि आपकी फौरी तौर पे ये इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। तो ये थी PV4000 की सेटिंग, जो सा मैंने उम्मीद है कि आपको आसानी से आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे तरीके से समझाई है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप मेरे ना चैनल के बायो में जो सा है ना मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप मेरे से सेटिंग जो सी है ना, मैं वीडियो कॉल्स पे भी सेटिंग करवाता हूँ, तो आप उस पर भी सेटिंग मेरे से करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।